तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने वीक में हरदीप सिंह पुरी को लेकर एक आर्टिकल लिखा है। उन्होंने ट्वीट भी किया है कि कम से कम बिल गेट्स ने अपना कार्यक्रम तो रद्द कर दिया, लेकिन हरदीप सिंह पुरी बेशर्मी से कैबिनेट में बने हुए हैं। क्या इन घटनाओं के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी हरदीप सिंह पुरी को नहीं हटाएंगे या एआई समिट के खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है? संसद सत्र के दौरान विपक्ष ने इनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी हरदीप सिंह पुरी से इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या ऐसा है उस एप्स्टीन फाइल में जिसको प्रधानमंत्री छिपाना चाहते हैं? उनके मंत्री हरदीप पुरी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्होंने 3 से 4 बार मुलाकात की है एप्स्टीन से, लेकिन जो अब खुलासे सामने आए हैं उसमें निकल कर यह आ रहा है कि एप्स्टीन से 14 बार मुलाकात की है हरदीप पुरी जी ने, और उस वक्त भी मुलाकात की है जब वो किसी सरकारी पद पर नहीं थे, यानी भारत सरकार के किसी पद पर नहीं थे। उस दौरान उन्होंने मुलाकात की है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि डिजिटल इंडिया भारत में 8 महीने के बाद आता है, लेकिन डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी हरदीप पुरी के पास, जो ना कि मंत्री थे उस वक्त, ना ही किसी सरकारी पद पर थे, उनको पहले हो जाती है। सरकार 8 महीने बाद डिजिटल इंडिया लेकर आती है। यह कैसे हो गया? यह तो देश की संप्रभुता के साथ धोखा है। यह तो देश के साथ विश्वासघात है। सरकार की एक योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 महीने बाद लेकर आने वाले थे, उसके बारे में हरदीप पुरी को पहले से जानकारी कैसे हो गई? और हरदीप पुरी ने उसके बारे में एप्स्टीन जैसे बाल यौन शोषण के अपराधी दरिंदे को उसकी जानकारी क्यों दे रहे थे? उससे क्यों डिस्कस कर रहे थे? क्या प्रधानमंत्री जी ने इस देश को धोखा नहीं दिया? हरदीप पुरी ने इस देश को धोखा नहीं दिया? क्या सरकार की कोई योजना, क्या सरकार की कोई स्कीम, क्या सरकार किसी योजना को अगर वो मंत्रिमंडल में पास करने वाली है या उस पर बजट लेके आने वाली है या कोई बिल है, तो इसकी जानकारी किसी विदेशी खूंखार दरिंदे को पहले दे देना, यह देश के साथ धोखा नहीं है? क्या इस पर प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए? हरदीप पुरी जिन्होंने झूठ बोला 3 से 4 बार उनकी मुलाकात हुई और अब निकल के आ रहा है 14 बार उनकी मुलाकात हुई, क्या उनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए? और ये बातें लोगों तक गोदी मीडिया कभी नहीं पहुंचाएगा। कभी प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछेगा, कभी हरदीप पुरी से सवाल नहीं पूछेगा, कभी भी देश का गोदी मीडिया उनसे ये कठिन सवाल नहीं पूछेगा। आपको ये सवाल लोगों तक पहुंचाना है। एंड्रयू की गिरफ्तारी और बिल गेट्स के भाषण नहीं होने की खबर से हरदीप सिंह पुरी की धुकधुकी तो बढ़ी होगी। अगर उनका इस्तीफा हुआ तो मोदी सरकार में अकबर के बाद, एमजे अकबर के बाद दूसरे मंत्री होंगे हरदीप सिंह पुरी, जिन्हें इस तरह के मामले में इस्तीफा देना पड़ेगा। बिल गेट्स की खबर भी साधारण नहीं है, दुनिया भर में पहले पन्ने पर जगह पा रही है। बिल गेट्स भाषण नहीं देंगे, इसकी सूचना आयोजक की तरफ से नहीं आई, बल्कि गेट्स फाउंडेशन की तरफ से दी गई। 17 फरवरी को जब गेट्स के भाषण नहीं देने की खबर आई, तब साफ साफ नहीं कहा गया, खबरें चलकर शांत हो गईं। गेट्स फाउंडेशन ने मीडिया से भी कहा उनका कार्यक्रम जैसे तय है वैसे ही होगा, लेकिन 19 फरवरी को गेट्स फाउंडेशन ने ही कह दिया बिल गेट्स का की नोट एड्रेस नहीं होगा। फाउंडेशन ने कारण तो विस्तार से नहीं बताया, लेकिन अपने बयान में इतना लिखा है, भाषण नहीं देने का फैसला सोच विचार कर लिया गया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस समय प्राथमिकता यह है कि समिट पर फोकस बना रहे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन एक संकेत तो मिलता है कि किन बातों से ध्यान को भटकने से बचाने के लिए गेट्स का भाषण नहीं हुआ। एप्स्टीन के साथ गेट्स के संबंध भी उजागर हुए हैं। हमने इस पर 17 फरवरी को विस्तार से एक वीडियो बनाया है, आप देखिए। भारत में होते हुए भी बिल गेट्स का भाषण नहीं होना बड़ी खबर है। उनका नाम तय था, आखिर तक वेबसाइट पर उनके कार्यक्रम की सूचना थी। अगर उनका भाषण तय कार्यक्रम के हिसाब से होता तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद एक दूसरे हॉल में वे भाषण दे रहे होते। इससे समिट पर एप्स्टीन फाइल्स को लेकर सवाल उठता
और जो वहां बैठकर उनका भाषण सुन रहे होते, उनका वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा होता कि ये बेशर्म और मूर्ख की तरह बच्चियों की तस्करी करने वाले से मुलाकात करने, संबंध करने, डिनर करने वाले बिल गेट्स का यहां बैठकर भाषण सुन रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। तो इतने सारे लोग शर्मिंदगी से बच गए। गेट्स ने हमेशा आरोपों का खंडन किया है और अभी तक यौन अपराध के मामलों में उनका नाम नहीं आया है। लेकिन एक ऐसा तस्कर जो बच्चियों की तस्करी करता था, उनका यौन शोषण करता था, उसके नेटवर्क में शामिल लोग केवल इस बात से नहीं बच सकते कि वे उसके यौन अपराध में शामिल नहीं थे। एप्स्टीन का प्रभाव इसी कारण से तो बना और कई लोगों को यह पता भी था, तब भी उससे मिलते रहे, ईमेल करते रहे। एप्स्टीन और गिलन की गिरफ्तारी के बाद एंड्रयू की गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण है। 30 साल से एप्स्टीन के अपराध का नेटवर्क चल रहा था। अब जाकर इस मामले में कुछ गतिविधियां दिख रही हैं। इस मामले में लगातार मांग की जा रही है कि सारे दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं, लेकिन अभी तक 2% जानकारी ही सार्वजनिक की गई है, वो भी आरोपियों के नाम और पहचान छिपाकर। एंड्रयू की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका और ब्रिटेन में इस अंतर को लेकर बहस हो रही है। कहा जा रहा है अमेरिका में जहां सबको बचाया जा रहा है, ब्रिटेन में गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस्तीफे हो रहे हैं और अफसरों को उनके पदों से हटाया जा रहा है। जल्दी ही यह सवाल भारत में भी उठने लगेगा कि एप्स्टीन से एक साल में 9 बार मिलने वाले हरदीप सिंह पुरी को क्यों बचाया जा रहा है? क्या उनके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? नमस्कार, मैं रवीश।